बना करके जाना। हाँ हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास जल्दी से स्टार्ट होने वाली है तो जल्दी से लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। जिस बच्चे का कमेंट नहीं आएगा उस बच्चे को अगली क्लास के अंदर डांट पड़ सकती है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और लाइक भी करके जाना। सो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता। गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज रिग। रिग का मतलब होता है धोखा देना, किसी को फॉल्सिफाई करना। जैसे धोखा स्वभाव है मेरा, तो आमिर खान जी हैं वो ये बोलते हैं कि धोखा स्वभाव है, मतलब धोखा दे रहे हैं। अब याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जो विग पहनता है, ठीक है, तो अगर वो विग पहनता है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, धोखा दे रहा है। ठीक है, विग पहनेगा तो धोखा दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि मेरे जो बाल हैं, जो हेयर है, वो काफ़ी क्या है, कम है। ठीक है, रिग है, रिग से क्या कर सकते हो, विगो को याद कर सकते हो। अब इसका मतलब होता है धोखा देना। एक इसका मतलब और होता है जिसको हम बोलते हैं उपकरण। उपकरण का मतलब कोई इक्विपमेंट वगैरह है, कोई औजार वगैरह है जिसको हम काम में लेते हैं। जैसे इसके सिनोनिम क्या है, फॉल्सिफाई करना। फॉल्स का मतलब क्या है, गलत होता है। ठीक है, तो फॉल्सिफाई इजीली याद कर सकते हो। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा दे रहे हो। ठीक है, किसी को वो बना रहे हो जो वो असली मायने में नहीं है। ठीक है भाई, तो फॉल्सिफाई, मैनिपुलेट सिंपल वर्ड्स हैं। इक्विपमेंट क्या होते हैं, कोई औजार वगैरह जो आप यूज़ करते हो। तो उपकरण है, उपकरण है, औजार है, कॉमन वर्ड्स हैं। फर्निश का मतलब क्या होता है, किसी को तैयार करना। कोई चीज़ है जिसको तैयार कर रहे हो, जैसे कोई फर्श वगैरह है, कोई आपका टाइल वगैरह है, जो आपके घर में कोई भी चीज़ है जिसको आप फर्निश करते हो, तो उसको आप चमका रहे हो, मतलब सामने वाले को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। सिंपल है। अब किसी चीज़ को फर्निश कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, किसी को बेनाइन करना। क्या कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो। ठीक है, एक तो आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, पागल बना रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, सामने वाले की हेल्प कर रहे हो। ये दोनों वर्ड बेनेवोलेंट एंड बेनाइन दोनों आपको याद करवा चुका हूँ। दोनों वर्ड की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, बेने आ रहा है, BENE। बेने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड मतलब किसी को सपोर्ट करने के, किसी को हेल्प करने के काम में आता है। ठीक है, सिंपल है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। फिर कल का साइन ऑफ वन वर्ड क्या था, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बचर्ड। ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है, मारा जाता है, तो उसको इनमें से क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर क्या है, अबैटर। अबैटर का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाए। तो जो बैट होता है उसको हम हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है, किसी को हिट करने के लिए। तो अबैटर के अंदर क्या आ रहा है, बैट आ रहा है। अ बैट, कोई एक बैट है जिससे क्या करते हैं, एनिमल्स को मारा जाता है। ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके बाकी वर्ड्स क्या है, बैफल का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज होना। कोई पर्सन है जो कंफ्यूज है, याद किससे किया था, बफेलो से। बफेलो क्या है, इधर उधर भागती है कंफ्यूज होकर। ठीक है, बेल का मतलब क्या होता है, कोई स्टोरेज रूम जहाँ पर चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो स्टोर कर रहे हो, जैसे बेर हो गया। ठीक है, तो बेर आप स्टोर कर पा रहे हो, तो सिंपल है, बेल ऐसे याद कर सकते हो। हैमलेट का मतलब क्या बताया था, कोई जगह, कोई ऐसा गांव जो क्या है, गांव से छोटा है। ठीक है, पर एरिया है, मतलब उसके अंदर क्या है, आप उसको गांव भी कह सकते हो और गांव से थोड़ा सा कम है। हो गया। फिर आता है लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब उच्चतम होना। कोई चीज़ हाई है, काफ़ी एलिवेटेड है, काफ़ी मेजेस्टिक है, काफ़ी ऊंची है, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉफ्टी बोलेंगे। जैसे उच्चतम जानते हो, उच्चतम का मतलब काफ़ी उच्च है, काफ़ी हाई है। जैसे इतना ऊपर किसको उड़ते हुए देखा है। ठीक है, तो कोई चीज़ है वो काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, तो लॉफ्टी के हिसाब से सिंपल इसको एसोसिएट कर सकते हो। जैसे जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मतलब इसकी क्या है, ये खासियत है। तो अब लॉफ्टी को याद कैसे करोगे, देखो, कोई पर्सन है जो टॉफ़ी खाता है। ठीक है, टॉफ़ी खाई और टॉफ़ी खाने के बाद काफ़ी खुश हुआ, तो वो क्या है, जो एक तरीके से क्या है, हवा में उड़ने लगा। तो लॉफ्टी टॉफ़ी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर क्या है, इस वर्ड को आप याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंपल सा वर्ड है, लॉफ्ट है। लॉफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऊपर लेके जाना। अब इसके सिनोनिम क्या है, कोई चीज़ हाई है, काफ़ी ऊपर है। एलिवेटेड है, एलिवेटर के थ्रू के अंदर आप क्या है, काफ़ी ऊपर जाते हो, तो ऐसे याद कर सकते हो। मैजेस्टी है, मैजेस्टी कैसे याद करोगे, एक आप टर्म जानते हो, योर मैजेस्टी, जो क्या है कोर्ट वगैरह में बोलते हैं। तो मैजेस्टी है मतलब वो काफ़ी ऊपर है, काफ़ी बड़ी पोस्ट भी है, काफ़ी उच्चतम पोस्ट के ऊपर बैठे हैं। ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है सम्मानजनक। कोई पर्सन है जो काफ़ी सम्मानजनक है, काफ़ी रेपुटेटेड है, तो वो डिग्निफाइड कहलाएगा। ठीक है भाई, तो डिग्निफाइड तो बहुत कॉमन टर्म है। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी प्रख्यात है, काफ़ी पॉपुलर है। पॉपुलर है मतलब काफ़ी उच्चतम है। ठीक है, उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो एमिनेंट वर्ड जो है वो बहुत रिपीटेड वर्ड है, जो आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा। तो आपको ये एमिनेंट वर्ड क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब ग्रैंडियोस के अंदर ग्रैंड आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ग्रैंड है, काफ़ी ग्रैंड है, काफ़ी विशाल है। ठीक है भाई, कोई उच्चतम है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काफ़ी डिप्रेव्ड है। डिप्रेव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर कमी हो जाना। कोई चीज़ है वो काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करोगे, कोई आपका ब्रदर है। ठीक है, कोई आपका ब्रदर है जिसको आप क्या है, पंजाबी के अंदर क्या बोलते हो, भरा बोलते हो। क्या बोलते हो, भरा। ठीक है, तो आपने क्या है, अपने भरा को, अपने ब्रदर को क्या कर दिया, दे दिया, कोई सामान दे दिया।
ठीक है। तो दे प्रा, किसी प्रा को आपने क्या कर दिया, आपने सामान दिया और वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम वही है, किसी चीज़ के अंदर क्या आना, कमी आना, ठीक है भाई। तो स्कर्वी है, काफ़ी बीमारी होती है स्कर्वी, तो वो स्कर्वी के अंदर क्या है, आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे कम हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो ये आपको पता होगा, सिंपल वर्ड्स है। प्यारी समझ गई। फिर आपका नेक्स्ट वन वर्ड आता है अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट। कोई पर्सन है जो इंट्रोड्यूस करता है किसी परफॉर्मर को, कंटेस्टेंट को, किसी भी वैरायटी शो के अंदर, कोई भी शो है, कैसा भी शो है, उसके अंदर होस्ट का काम करता है, ठीक है। जो होस्ट का काम करता है, स्टेज के ऊपर खड़े होकर लोगों को बुलाता है कि आप आइए आप आइए, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो होस्ट है, होस्ट का काम कर रहा है, जैसे चतुर हो गया, ठीक है, स्टेज के सामने खड़ा है। तो अब इसके बाद कैसे करोगे, जो होस्ट होता है, जो कंपेयर, जो पर्सन है जो क्या करेगा, आपको बुलाएगा, तो वो कभी भी कंपेयर नहीं करता, वो क्या करता है, तुलना नहीं करता कि इसको बुलाऊं या उसको बुलाऊं, ठीक है। वो हमेशा क्या है, जिसका नाम लाइन के अंदर होगा वो उसको क्या कर लेगा, बुला लेगा, सीक्वेंस में जिसका नाम होगा उसको बुला लेगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर कॉन्क्वेट का मतलब क्या होता है, फिर आता है कोकेट। कोकेट का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन, कोई लेडी जो क्या करती है, किसी जेंट्स के साथ में फ्लर्टिंग वगैरह करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोकेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो वर्ड ही काफ़ी अजीब सा है, तो इसकी जो इसका मतलब है वो भी काफ़ी अजीब है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन जिसको हर चीज़ पसंद ना आए, ठीक है, काफ़ी सिलेक्टिव है अपनी चॉइस के अंदर। जैसे अगर कोई काफ़ी, अगर मान लो यहाँ पर 100 पीसीस के ऊपर कोई शर्ट वगैरह पड़ी है, तो उस 100 पीसीस में कोई 1 शर्ट होगी, कोई एक आधी ऐसी शर्ट होगी जो उसको क्या है, पसंद आएगी, बाकी सब क्या कर देगा, वो छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है असाइलम। असाइलम कैसे याद करवाया था, आश्रम से, ठीक है। कोई आश्रम है, आश्रम किस चीज़ का, ऐसे लोग जो क्या है मेंटली क्या है, स्टेबल नहीं है, तो असाइलम क्या होगा, आश्रम है उन लोगों का जो, कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनाना या स्वेच्छाकारी, जो अपनी इच्छा से किसी काम को करे, जैसे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बोल दी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो अपनी इच्छा से काम करेंगे, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, ये इनकी विशेषता है। तो अब इसके बाद कैसे करोगे, देखो, कोई भी पर्सन है वो क्या है, हर छोटी छोटी बात को, लिटिल बिट क्या है, छोटी छोटी बातें जो है उनको भी क्या है, सेलेक्ट करके सोचता है, अपनी बातों को अपने हिसाब से सोचता है। तो अरे, ठीक है, अरे वो क्या है, अरे वो हर बात को क्या है, छोटी छोटी बातों को क्या है, अपने हिसाब से करता है, तो अर बिट, ठीक है। तो अपनी बातों को अपने हिसाब से करता है, ऐसे याद कर सकते हो। नहीं तो आर्बिट्रेरी क्या है, छोटा सा वर्ड है, आप याद भी कर सकते हो। फिर इंडिपेंडेंट है, काफ़ी अपने हिसाब से अपने काम को करता है। फ्रीवोलस का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी फ्री है, ठीक है, अपने विचारों से फ्री है, तो वैसे याद कर सकते हो कि काफ़ी फ्री है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है विलफुल। विल का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा होना, काफ़ी विली है, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से काम को कर रहा है, तो विलफुल है मतलब अपनी इच्छाओं से काम कर रहा है। फिर आता है रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल, कोई चीज़ लॉजिक से है, ठीक है। तो अपनी इच्छाओं से कोई काम करेगा तो उसमें लॉजिक हो नहीं हो कोई पता नहीं है, पर इरेशनल का मतलब क्या होता है, उसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इलॉजिकल, किसी चीज़ में लॉजिक नहीं है तो वो उसको ऐसे याद कर सकते हो। तो रेशनल का मतलब लॉजिक होता है, इरेशनल का मतलब लॉजिकल नहीं है। फिर आता है कैप्रिशियस। आप अगर कोई पर्सन है जो कैपरी पहन के घूम रहा है, ठीक है, तो वो उसकी मर्जी है, अपनी इच्छाओं से क्या कर रहा है, वो काम को कर रहा है, ठीक है। तो उसकी इच्छा है कि कैपरी पहनना है तो वो पहन सकता है, सिंपल है। फिर कोई पर्सन है जो अपनी इच्छाओं से काम कर रहा है, उसका अपोजिट क्या है, कोई लॉजिकल है, ठीक है, जैसा लॉजिक है उसी के हिसाब से काम करेगा, सिंपल है। फिर नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम। कोई पर्सन है जिसको एक तरीके से ख्वाब आते हैं, ऐसे ख्वाब जो जीवन में होते ही नहीं, लाइफ में है ही नहीं, ऐसे ख्वाब आते हैं, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब ऐसा पर्सन जो मिरर के सामने बैठा है, एकदम स्वस्थ है, एकदम हेल्थी है, पर ऐसा महसूस कर रहा है कि वो काफ़ी क्या है, बीमार है, ठीक है भी। तो बाहर से बीमार नहीं है, अंदर से बीमार है, उसका जो है मेंटल जो इशू है वो क्या है, काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब क्या होगा, दिमाग से बीमार होना। तो ये वर्ड आप क्या कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। फिर इकोनोक्लास्ट का मतलब क्या है, कोई चीज़ जो हर इंस्टीट्यूट को, हर कॉलेज को, किसी भी चीज़ को क्या करे, ब्लास्ट कर दे, ठीक है। ब्लास्ट कर रहा है मतलब तबाह कर रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है मिस एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, और मिस का मतलब क्या होता है, हेट करना। तो मिस एंथ्रोप का मतलब कोई पर्सन है जो क्या करता है, मैनकाइंड को हेट करता है। नियोक्रेसी का मतलब क्या है, नियो और न्यू सेम साउंड है। नियोक्रेसी का मतलब न्यू जो गवर्नमेंट होती है, कहीं पर भी नई गवर्नमेंट आए तो उसको हम नियोक्रेसी बोलेंगे। नियो का मतलब क्या हो गया, न्यू हो गया। क्रेसी का मतलब क्या होगा, एक तरीके से राज्य करना, किसी के ऊपर हुकूमत करना, सिंपल है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिर नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य होना, कोई नज़ारा होना। जैसे आप चश्मा पहनते हो, चश्मे में क्या है, आपको सब कुछ दिखाई देता है, तो उसको हम स्पेक्स बोलते हैं। स्पेक्स से आपको चीज़ें दिखाई देती है, तो नज़ारा दिखाई देता है, दृश्य दिखाई देता है, सिंपल है।
जैसे मीम क्या है, वाह क्या सीन है, ठीक है। तो कोई सीन है, जो इन्होंने भी चश्मा लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है तो सब कुछ क्या इनको दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा सीन है, ठीक है। तो इसको तो याद भी नहीं करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। साइट का मतलब कहता है कोई अच्छी साइट है, काफ़ी अच्छी साइट है, तो ये भी आपको याद नहीं करना। पेजेंट का मतलब क्या है, कोई पेज है जिसके ऊपर क्या है आपको कोई एंट दिखती है, कोई चींटी दिखाई देती है, तो वो चींटी है, काफ़ी सुंदर लग रही है, ऐसे याद कर सकते हो। ये कोई पेज है, पेज के ऊपर आपको एंट दिखाई देगी, ठीक है भाई। फिर आता है एक्स्ट्रा वेजेंस, ठीक है। एक्स्ट्रा है मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मतलब क्या है, सुंदर हो सकती है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती है, तो एक्स्ट्रा वेगेंजा, ठीक है। तो कोई चीज़ है वो काफ़ी एक्स्ट्रा वेगेंजा है, मतलब काफ़ी उसमें चीज़ में क्या है, क्वालिटी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है तो देखने लायक होगी, सिंपल है। फिर ये जो वर्ड है लॉजिकल, ये इसका वर्ड नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ के अंदर अगर मान लो कोई चीज़ काफ़ी सुंदर है तो उसका अपोजिट क्या है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार होगी, ठीक है, तो वो इसके। क्यों हिला डाला ना। फिर नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, अ स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप, किसी शिप्स का, किसी बोट का क्या है, कोई जो ग्रुप है उसको हम इनमें से क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर है इसका फ्लोटिला, ठीक है। फ्लोटिला का मतलब कहता है जो चीज़ें फ्लोट करती हैं, ठीक है। फ्लोट कर रही हैं मतलब तैर रही हैं, तैर कौन रही हैं, जो शिप्स होती हैं वो तैरती हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। तो सिंपल वर्ड था फ्लोटिला, फ्लोट कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं मतलब शिप्स की बात हो रही है। फिर आता है बोहेमियन, जो प्रजाति होती है, जो थोड़ी विचित्र होती है, काफ़ी अजीब होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, बोहेमियन प्रजाति है, ठीक है। तो काफ़ी अजीब है, जैसे बंजारे होते हैं, ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है भाई। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, कोई दो पर्सन है जिनके बीच में लड़ाई चल रही है, तो वो उनके बीच में क्या करेगा, तालमेल बिठाने का काम करेगा, उनके बीच में जो लड़ाई है उसको ख़त्म करने का सोचेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेटर बोलेंगे, ठीक है भाई। और एसाइलम का मतलब आपको बता ही दिया, कोई आश्रम के अंदर मेंटल हेल्थ का इशू है, ठीक है, तो ऐसे लोग रहते हैं, सिंपल है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट वर्ड है एक्रू। एक्रू का मतलब इकट्ठा करना, कोई चीज़ को कलेक्ट कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, जैसे ये लोग जो कहें कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्रू कर रहे हैं मतलब वर्ब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। अब एक्रू कैसे याद करोगे, कोई पर्सन है जो काफ़ी अकड़ू है, ठीक है, काफ़ी अकड़ू है, काफ़ी अकड़ू है, तो ऐसे लोग अकड़ू अकड़ू लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी अकड़ू है, अकड़ू लोग क्या हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी वर्ब है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी को ऐड करना, ठीक है भाई, किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। अमास का मतलब भी कहता है जोड़ना, तो मास का मतलब क्या है, जो आपकी बॉडी के ऊपर मास है, ठीक है, और मास सभी का सभी जुड़ा हुआ है, वो ऐसे याद कर सकते हो, अमास। फिर कोई पर्सन है जो एक्यूमुलेट कर रहा है, किसी को जोड़ रहा है, तो उसका अपोजिट क्या है, डिमिनिश करना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कमी करना, ठीक है। डिस्पर्स का मतलब होता है बांट देना, किसी चीज़ को आप बांट रहे हो तो डिस्पर्स हो जाना, ये तो बहुत कॉमन वर्ड। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और इरुडाइट टेस्ट, कोई पर्सन है जिसको दिमाग के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए, काफ़ी ज़्यादा उसको सोच विचार करनी है, अपने दिमाग को काफ़ी उसके अंदर नॉलेज चाहिए, तो ऐसा इसको क्या बोलेंगे। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप लोगों की कमेंट नहीं आ रहे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपकी कमेंट आएंगे तो क्या है, काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। सो कमेंट में आपका आंसर जरूर आना चाहिए। सो क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिख दो। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF मिल जाए। अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो अब तक लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।